एनीवे शुरुआत करते हैं आज की एक छोटी सी क्लास जो कि स्पेशली सीए फाइनल फॉर द कॉर्पोरेट लॉस। अक्सर हम देखते हैं कि हम पूरे सेक्शंस बड़ी बढ़िया से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, केस स्टडी प्रिपरेशन कर ली, कॉर्पोरेट लॉज में, अदर लॉज में, फेमा, सेबी बहुत बढ़िया से सब पढ़ के गए। जब एग्जामिनेशन में जाते हैं तो एक ऐसे क्वेश्चंस से मुलाकात होती है, वो नहीं है जिसमें फंस भी सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं, पर प्रॉब्लम क्या होती है ना कि उस पूरे क्वेश्चंस में एक छोटी सी समस्या है, वो ये है कि ड्राफ्ट कीजिए। सेक्रेटरी प्रैक्टिस हमसे पूछे जा रहे हैं, वो हमसे पूछते हैं कि आप सेक्रेटरी प्रैक्टिस में कुछ बताइए, और हमसे ड्राफ्ट करने को कहा जाता है कि नोटिस ड्राफ्ट कीजिए, राइट ना, रेजोल्यूशंस ड्राफ्ट कीजिए, मिनट्स ड्राफ्ट कीजिए, ऐसे ड्राफ्टिंग्स पूछी जाती हैं। अब देखो ना, कुछ सेक्रेटरियल वर्क जो कि जॉब में भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और एग्जामिनेशन के लिए कुछ हद तक इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे नोटिस ड्राफ्ट करने की बात आती है तो जो चीज़ें आपके कोर्स में हैं, हालांकि जनरल मीटिंग कोर्स में नहीं है आपके, तो जनरल मीटिंग की नोटिस ड्राफ्ट करने आए शायद नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड मीटिंग तो है कोर्स में, सेक्शन 173 टू 175। बोर्ड मीटिंग की नोटिस ड्राफ्ट करने पेपर में आ सकता है। तो हम नोटिस कैसे ड्राफ्ट करेंगे? तो सबसे पहले आपके पास एक ड्राफ्टिंग स्किल होनी चाहिए प्रॉपरली, ताकि आप प्रॉपरली ड्राफ्ट कर पाओ। मीन्स यू मस्ट हैव ऑफ कोर्स ए प्रॉपर ड्राफ्टिंग स्किल देयर। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, ड्राफ्टिंग स्किल के साथ साथ आपके पास लॉ के नॉलेज होने भी बहुत अप्रोप्रिएट है। मीन्स दैट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ द लॉ। आपके पास लॉ का नॉलेज हो, ये भी बहुत ज़रूरी है। कंसर्न सेक्शंस का, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, मतलब इन चीज़ों की जो जानकारी है ये आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, तभी आप एक बहुत ही प्रॉपर और अच्छी ड्राफ्टिंग जो है वो कर पाएंगे। तो बस आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, बस आपको थोड़ा इन्हीं बातों से अवगत कराना है कि नोटिस ड्राफ्ट करना सिखा दें, आपको मिनट्स की ड्राफ्टिंग सिखा दूँ, आपको मैं रेजोल्यूशन की ड्राफ्टिंग सिखा दूँ, ताकि आपका एग्जामिनेशन में 5 मार्क्स जो है अकॉर्डिंगली श्योर शॉट आपके लिए रिजर्व हो जाए, 5 नंबर। तो आज की क्लास ध्यान से पढ़ो, 5 नंबर आपको ज़रूर देने वाला है आज की क्लास। मतलब कि इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू प्रिपेयर 5 मार्क्स फॉर यू फॉर द CA फाइनल कॉर्पोरेट लॉस देयर। लेट अस सी व्हाट इज गिवन ऑन दैट। देखो, 3 चीज़ें पूछे जाने के आसार बड़े होते हैं। नोटिस नॉर्मली नोटिस बोर्ड मीटिंग, रेजोल्यूशन, और तीसरी बात, वन मोर थिंग कॉल्ड हियर ऑफ कोर्स, द मिनट्स। इन 3 चीज़ों को बड़े आराम से पूछा जाता है। तो मैं आज आपको पहले ये तीनों चीज़ समझा लेता हूँ कि ये तीनों चीज़ें होती क्या है। जैसे नोटिस हो गया, नोटिस कई बार कंपनी मेंबर्स को देती है, डायरेक्टर्स को देती है, और वो जो नोटिस देने का जो मेथड होता है, जो उसकी ड्राफ्ट्स होते हैं, वो लॉ से रेगुलेटेड होते हैं, कानून उसको रेगुलेट करते हैं। एक तो जनरल मीटिंग की नोटिस हो गई जो आपके कोर्स पे कंसर्न नहीं है, एक बोर्ड मीटिंग की नोटिस हो गई जो आपके कोर्स पे कंसर्न है। तो मैं आज आपको बोर्ड मीटिंग की नोटिस ड्राफ्ट करना सिखाऊंगा, क्या लॉ इसको रेगुलेट करता है। दूसरी बात, रेजोल्यूशन। अच्छा, रेजोल्यूशन क्या होता है? तो रेजोल्यूशन भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रेजोल्यूशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा एक छोटी सी बात सोच के बताओ, क्या तुमने कभी कोई फैसला लिया है लाइफ में कोई फैसला लिया है? यकीनन आप बैठे बैठे कह रहे हो लिया है हमने। अच्छा, क्या फैसला लिया है? चलो छोड़ो, पर्सनल बात है, मैं नहीं पूछता क्या फैसले लिए हैं, कैसे फैसले लिए थे ये बताओ मुझे, कैसे लिए थे? हाउ डिड यू डिसाइड दैट कि तुम्हें CA करनी है? आपको CA करना है, कैसे डिसाइड किया था?
कैसे किया? ऐसे ही सोच के। हाँ, सोच के तो सभी फैसले लेते हैं, लेकिन लिया कैसे आपने फैसले? क्या बताया आपने? यूं ही ले लिया बैठे बैठे? अच्छा, कौन से डेट पे लिया था? वो वक्त क्या हो रहा था? याद नहीं है? फिर भी कुछ तो आइडिया होगा, किसी से पूछ के लिया हो, क्या क्या कैसे लिया फैसले? डिसीजन लिया कैसे? पापा से पूछ के? भाई पापा से पूछ के लिया, लेकिन फैसले कैसे लिया आपने? कह रहे हो नहीं पता। लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट फैसले आप लेते हैं, लेकिन आप उसको कभी लिखते नहीं है कि यस आज इस डेट में इतने बजे हमने ये डिसीजन लिया। लेकिन कंपनी उसको लिखती है, प्रॉपरली पेपर पे लिखती है, डेट के साथ, टाइम के साथ प्रॉपरली मेंशन करती है। और यही फैसले जो कंपनी लेती है ना, दिस थिंग इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द रेजोल्यूशन। तो हमारे लिए एग्जामिनेशन का क्वेश्चन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि ड्राफ्ट करो रेजोल्यूशन। कंपनी ने ये डिसाइड किया, कंपनी ने वो डिसाइड किया, एंड व्हाट यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू ड्राफ्ट द रेजोल्यूशन फॉर दैट, यू नो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करना पड़ेगा। जो भी कंपनी के फैसले हैं, उस फैसले की एक रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करनी पड़ेगी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच वी हैव कॉन्टेक्ट, यू नो। तो रेजोल्यूशंस की ड्राफ्टिंग। एंड वन मोर थिंग, इट्स कॉल्ड ऑफ कोर्स द मिनट्स। जनरल मीटिंग की मिनट्स होती है, बोर्ड मीटिंग की मिनट्स होती है। एक मिनट्स की ड्राफ्टिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, हम आज इन्हीं पॉइंट्स को उठा के सामने बढ़ रहे हैं। जो चीज़ आप छोड़ के जाते हो एग्जामिनेशन में, आज की क्लास थोड़ी देर की क्लास है, थोड़ी बढ़िया ध्यान से देख लो ताकि प्रॉब्लम नेचुरली ज़्यादा ना आए, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। और पूरी क्लास ध्यान से पढ़ो ताकि बीच में मैं एक लेटेस्ट अमेंडमेंट आया हुआ है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सेक्शन नंबर 182 के ऊपर पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर एक अमेंडमेंट आई हुई है, मैं वो अमेंडमेंट भी आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन अभी नहीं, लास्ट में शेयर करूँगा। अदरवाइज पता चला कि आपने थोड़ी क्लासेस देखी उसके बाद छोड़ दिया। तो अगर अमेंडमेंट समझना है कि सेक्शन 182 यानी कि पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस के ऊपर क्या अमेंडमेंट आई है, क्या 7.5% की लिमिट जो है अब बरकरार है या वो ख़त्म हो गई है, क्या वो ये जो ऑफ कोर्स लिमिट हटी है या जो लिमिट में जो मॉडिफिकेशन आई है क्या वो नवंबर 2017 एग्जामिनेशंस के लिए वैलिड है। अगर इन बातों की जानकारी चाहिए तो पूरी क्लास हमारे साथ बने रहो। रेजोल्यूशंस की ड्राफ्टिंग, मिनट्स की ड्राफ्टिंग, नोटिस की ड्राफ्टिंग्स, इनको बढ़िया से देखो और समझो। मैं आपको ज़रूर आइडिया दूंगा कि सेक्शन 182 के साथ क्या हुआ है, क्या उसके साथ चेंजेस मॉडिफिकेशंस आए हैं। मैं इसी बीच में कभी आपको जानकारी आज ज़रूर दूंगा। एनीवे, चलिए, जनरल हिंट्स ऑन ड्राफ्टिंग, सबसे ऊपर आ जाओ। ड्राफ्टिंग के लिए कुछ जनरल हिंट्स आपके सामने अवेलेबल है। आप मटेरियल डेटा ज़रूर कलेक्ट करो और जो भी मटेरियल आपने कलेक्ट किया है उसको अरेंज करो एक लॉजिकल सीक्वेंस में, ताकि आप रिपोर्ट को प्रॉपरली मेंटेन कर पाओ। एंड ऑफ कोर्स रिपोर्ट जो भी आप बना रहे हैं, जो नोटिसेज बना रहे हैं, जो रिपोर्ट बना रहे हैं, प्रीफेस एक्सप्लेन करें, इसका पर्पस, इसका नेचर एक्सप्लेन करें। लैंग्वेज को बहुत टफ नहीं रखनी है, आपको सिंपल लैंग्वेज लेके चलना है, क्लियर लैंग्वेज लेके चलना है। बिकॉज जो पढ़ने वाले होते हैं वो कई तबके के लोग होते हैं, वो शोल्डर्स होते हैं, पढ़े लिखे शोल्डर्स भी होते हैं, कम पढ़े लिखे शोल्डर्स भी होते हैं। तो अकॉर्डिंगली शॉर्ट सेंटेंस को ले और लॉन्ग जो सेंटेंस है उसको हम अवॉइड करें, ज़्यादा टिपिकल लैंग्वेज के ऊपर हम ना जाएं। रिपोर्ट अगर लेंदी है तो आप इसको पार्ट्स में अप्रोप्रिएट सब हेडिंग के साथ डिवाइड करो। एंड ऑफ कोर्स डायरेक्टर्स अगर टेक्निकल पर्सन नहीं है तो टेक्निकल फ्रेज वगैरह को यूज़ मत करो। अगर आप बोर्ड मीटिंग की नोटिस वगैरह देते हैं, मतलब टेक्निकल लैंग्वेजेस को यूज़ मत करो। एंड कंक्लूजन पार्ट अकॉर्डिंगली वो प्रॉपर होना चाहिए। एंड ऑल्सो दिस शुड बी अनबायस्ड इन ऑफ कोर्स द कैरेक्टर। there should be of course the proper conclusion part. On that note, it must be there. These are the general hints for collecting the data there. This one the factor called here. चलिए हम ऐसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। एंड व्हाट दैट फैक्टर इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग, अ वेरी प्रॉपर थिंग, द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। लेट अस ट्राई टू हैव व्हाट इज गिवन ऑन दैट सिचुएशन, द नोटिस ऑफ द बोर्ड मीटिंग। हम अब इन बातों को समझते हैं, बोर्ड मीटिंग की नोटिस को समझते हैं। अच्छा, बोर्ड मीटिंग की अगर हम नोटिस की बात करें तो सेक्शन 173 आपको ज़रूर ध्यान में आ रहा होगा।
सेक्शन 173 लेंथ ऑफ नोटिस आपने पढ़ा था कि भाई बोर्ड मीटिंग की नोटिस जो है प्रोवाइड करेंगे, सारे डायरेक्टर्स को हम प्रोवाइड करेंगे और नोटिस में क्या क्या बातें होनी चाहिए, आप डेट टाइम प्लेस आप बताएंगे बोर्ड मीटिंग की। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर डायरेक्टर्स हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं आप उनको इस बात की जानकारी भी देंगे कि भाई डायरेक्टर साहब अगर आप फिजिकली नहीं आना चाहते हैं तो कानून में आपके लिए एक प्रोविज़न ये भी है कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी बोर्ड मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। मतलब बोर्ड मीटिंग के नोटिस में ये बात होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि जनरल मीटिंग की जब हम नोटिस देते हैं तो मेंबर्स इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग शैल बी इंटाइटल्ड टू अपॉइंट ए प्रॉक्सी एंड प्रॉक्सी नीड नॉट बी द मेंबर ऑफ द कंपनी, वो लिखना जरूरी होता है। हालांकि बोर्ड मीटिंग में डायरेक्टर्स अपनी प्रॉक्सी अपॉइंट नहीं करते हैं तो हमको बोर्ड मीटिंग के नोटिस में इन सारी बातों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक बात हम जरूर यहाँ पे ध्यान रखेंगे, प्रॉपरली ध्यान रखेंगे कि बोर्ड मीटिंग की नोटिस हम प्रॉपरली डायरेक्टर को एड्रेस करें और जो बातें होती है, जो कंटेंट्स होती है, हम उसको ज़रूर प्रॉपरली मेंशन करें। तो चलिए हमने मान लिया कि हमारा एक डायरेक्टर साहब राम कुमार है, राम कुमार को हम नोटिस देते हैं। इधर हमने कंपनी के बारे में लिख दिया और बड़े आराम से हमने इसको स्टार्ट किया लिखना, कुछ खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ड्राफ्टिंग के कंटेंट्स हैं। नोटिस इज हियरबाय गिवन दैट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी हेल्ड एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। नॉर्मली रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही हम लिखते हैं, अदरवाइज दूसरे प्लेस पे लिखेंगे तो रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कहीं और अगर बोर्ड मीटिंग करवाते हैं तो जो स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स होते हैं उसको शिफ्टिंग करने की बात होती है। तो आप बेसिकली ध्यान रखें कि आप बोर्ड मीटिंग जो कंडक्ट करवाएं वो रजिस्टर्ड ऑफिस पे करवाएं ताकि नोटिस की ड्राफ्टिंग जो है आपकी लेंदी ना बने। कालका रोड दिल्ली, और डेट टाइम प्लेसेस के लिए आप डैश देके छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर होगा। पता चला कि आप कोई डेट मेंशन कर रहे हैं और वो डेट ऐसा डेट हो गया जिसमें नोटिस थोड़ी मीटिंग करनी मुश्किल हो रही है, कोई लीगल प्रॉब्लम आ रही है तो एक मार्क्स कटने के चांस आपके बन सकते हैं। तो आप डैश दे करके छोड़ दीजिए। एंड यू आर रिक्वेस्टेड टू मेक इट कन्वीनियंट टू अटेंड द मीटिंग। और एक बात और है कि एजेंडा, क्या बोर्ड मीटिंग के नोटिस के साथ एजेंडा देना जरूरी है? मैं फिर रिपीट करता हूँ, क्या बोर्ड मीटिंग के नोटिस के साथ एजेंडा देना जरूरी है? सिर्फ दो जगह ऐसे हैं जहाँ पे एजेंडा देना जरूरी है। अगर हम सेक्शन 203 के रेजोल्यूशंस के ऊपर हैं या फिर सेक्शन 186 के रेजोल्यूशंस के ऊपर है। सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन, हमारी कंपनी अगर दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, गारंटी दे रही है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है या फिर उसकी सिक्योरिटी एक्वायर कर रही है तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन पास करने होते हैं और इसके लिए स्पेसिफिक नोटिस देना जरूरी होता है। तो यहाँ पे एजेंडा मैंडेटरी होती है। एंड 203 हम ऐसे पर्सन को अपनी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं जो ऑलरेडी किसी दूसरी कंपनी का एमडी या मैनेजर है, तो वैसे सरकमस्टांस में भी हमको ऑफ कोर्स एजेंडा देना जरूरी होती है। इन दोनों सरकमस्टांस में एजेंडा मैंडेटरी है, अदरवाइज एजेंडा ऑप्शनल है। एजेंडा में हम क्या बताते हैं कि हम काम क्या करने वाले हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस मकसद से बोर्ड मीटिंग में बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, हम बेसिकली इन बातों को यहाँ पे ज़रूर पॉइंट आउट करते हैं। तो एजेंडा की बात अगर हम करें तो कुछ भी एजेंडा एज्यूम कर लो, अगर आप अगर वो दोनों मैटर नहीं है आप कुछ भी एजेंडा एज्यूम कर लो, एजेंडा दे दोगे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। नॉर्मली एजेंडा की बात करें, चेयरमैन टू अनाउंस दैट द कोरम फॉर द मीटिंग इज प्रेजेंट, चेयरमैन टू एड्रेस द मीटिंग एंड टू मूव एट द परमिशन ऑफ द मेंबर। कुछ भी बातें आपको थोड़ा याद करके रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको रीडिंग करनी पड़ेगी इसके लिए। चेयरमैन टू मेक द स्टेटमेंट कमेंसिंग ऑन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, जो रेजोल्यूशन ड्राफ्ट होने हैं, जो पास होने हैं, उसकी ड्राफ्टिंग करके हम दे रहे हैं। तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखें इन बातों का कि एजेंडा में एक कंटेंट को आप प्रॉपर थोड़ा याद रखें ताकि पेपर में आए तो आप एजेंडा को प्रॉपरली मेंशन कर पाएँ। अच्छा चलिए, दैट द फर्स्ट थिंग इट वाज द नोटिस। अच्छा, एक और फैक्टर होता है रेजोल्यूशन। आप रेजोल्यूशंस की ड्राफ्टिंग पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करो। रेजोल्यूशंस क्या होता है, कंपनी जो फैसले लेती है उसको ड्राफ्ट करती है और डायरेक्टर्स उसको साइन करते हैं। तो कई बातों पे रेजोल्यूशन आ सकती है, जैसे कि अगर हम शुरुआत से अगर हम बात करें, डिविडेंड चैप्टर से बातों की शुरुआत करें, हमारा सेक्शन 123 से डिविडेंड शुरू हो जाते हैं और सेक्शन 123 से ही रेजोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है। 123 में पैसे अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की रेजोल्यूशन पास कीजिए या फिर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए आप रेजोल्यूशन पास कीजिए। तो 123 का रेजोल्यूशन भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा रेलिवेंट है। और 123 के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज की बात करें तो अकाउंट्स ऑफ कंपनीज में जैसे कि रजिस्टर्ड ऑफिस से बुक्स ऑफ अकाउंट को शिफ्ट करने की बात हो रही है, सेक्शन नंबर 128, यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशंस पास किए जाते हैं।
128 के बाद सेक्शन में 129 में रेजोल्यूशन ये 130 की बात करें, 131 या 132 में हो सकता है रेजोल्यूशन, जहाँ पे कंपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करती है अकाउंट्स की रीओपनिंग के लिए रिक्वेस्ट करती है, नेशनल कंपनी और ट्रिब्यूनल को रिक्वेस्ट करती है। और 134 इट्स अफकोर्स द बोर्ड रिपोर्ट के लिए रेजोल्यूशन हो सकता है। 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी बनाने के लिए रेजोल्यूशन ऑफकोर्स पास करवाई जा सकती है। एंड 136 137 दैट्स एनुअल रिटर्न, यहाँ पे कोई रेजोल्यूशन नहीं की बातें नहीं है, लेकिन 138 ऑफकोर्स सिंपल करे तो इंटरनल ऑडिटर से अपॉइंट करने के रेजोल्यूशन हो सकते हैं। और नेचुरली थोड़ा और बात करें 139 ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट की रेजोल्यूशन हो सकती है। 140 ऑडिटर्स के रिमूवल के लिए भी बोर्ड रेजोल्यूशन जरूर पास करवाया जा सकता है, ताकि शोल्डर रेजोल्यूशन में उसको पुट टू नोट कराई जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम डायरेक्टर चैप्टर में देखें तो सेक्शन 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करने के लिए 180 सेल लीज डिस्पोजल ऑफ होल सब्सटेंस के होल ऑफ द अंडरटेकिंग बॉडिंग्स के लिए शुरुआत में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हैं, फिर शोल्डर अप्रूवल के ऊपर जाते हैं। 179 नेचुरली बोर्ड पावर्स हैं, जहाँ पे हम बोर्ड रेजोल्यूशन हम पास करवाते हैं। तो ऐसे कई सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाने को कहा गया है, और नेचुरली उन सारे सेक्शंस को आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, और प्रॉपरली आपको ध्यान रखना पड़ेगा उन सारे सेक्शंस का, क्योंकि जब हम रेजोल्यूशन पास करवाते हैं तो उन सारे सेक्शंस को भी कोट करना पड़ता है, और उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो हमको मेंशन करनी पड़ती है। तो अकॉर्डिंगली वेल फॉर फ्रेमिंग द रेजोल्यूशन कुछ बातों को हम इंश्योर करेंगे, मतलब जब रेजोल्यूशन पास करवाएं कुछ बातों को हम जरूर इंश्योर करें। नंबर 1, दे शुड बी एक्सप्रेस्ड क्लियरली एंड इन प्रिसाइज टर्म्स। इट शुड बी क्लियर, प्रिसाइज मतलब छोटी सी होनी चाहिए, वेग ना हो, डिसीजन पर डायरेक्टर का क्लासिफाइड हो, मतलब बिल्कुल क्लियर, कटिंग नहीं होनी चाहिए। कटिंग हुआ तो आपके मार्क्स कट गए, रेजोल्यूशन बेकार हो गया। तो मैं क्या करता था, एडवाइस आपको भी दे दूंगा कि चलो तुम आप पहले उसको ड्राफ्ट कर लो बढ़िया से, मुश्किल से 3 से 4 लाइंस का होने वाला है ये, और 5 नंबर आपके लिए अप्रोप्रिएट है। तो पहले पेंसिल से ड्राफ्ट कर लो, कहीं गलत तो इरेज कर दो, उसको लिख दो, दिखता है कि सब कुछ ठीक है, ओके फाइन है, तब पेन चला दो उस पर और पेंसिल को फिर रब कर दो। मैं इस चीज़ को फॉलो करता था, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप फॉलो करो। अगर आप पेन से लिखे और गलती होगी, आप कार्ड लिख रहे हैं, वेस्टेज ऑफ टाइम भी आपके लिए काफ़ी होगा। तो अगर रेजोल्यूशंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो तो आप इस चीज़ को जरूर लिखो। जितने भी आइडेंटिफिकेशंस ऑफ रेजोल्यूशन एक्ट के अकॉर्डिंगली पास करेंगे इन पर्संस ऑफ सेक्शन 180 कंपनी एक्ट 2013। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो हम उसको जरूर मेंशन करेंगे, और या फिर कंपनी लॉ बोर्ड आ गया, एनसीएलटी के अप्रूवल रिक्वायर्ड है तो हम उसको प्रॉपर्ली मेंशन करेंगे, है ना। सेक्शन नंबर सो एंड सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ दिस इज द पॉइंट कॉल्ड हियर रिजॉल्व दैट pursuant to section 140 subsection 3 central government company B and hereby decides। एंड अगर रेजोल्यूशन इफेक्टिव कब से होनी है, इसको भी आप जरूर लिखेंगे। एंड रेजोल्यूशन करें इवन दिस ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट सब्जेक्ट वो कंफर्म करें किस सब्जेक्ट के ऊपर रेजोल्यूशन पास हो रही है। चलिए कुछ सेक्शंस हैं जहां रेजोल्यूशंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सेक्शन 149 अपॉइंटमेंट की बात करता है, वुमेन डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और रेसिडेंट अपॉइंटमेंट की बात है। 150 152 ऑफ कोर्स रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। तो बड़े आराम से रेजोल्यूशंस को अकॉर्डिंगली अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रेजोल्यूशन यहाँ पे, तो आपको प्रॉपर्ली याद रखना पड़ेगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट कौन करता है, कितने दिनों के लिए करता है, आपको डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट होती है। तो इन सारी बातों को आपको करना पड़ेगा। लिखा रिजॉल्व डेट सेक्शन 149 150 152 एंड अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अदर एप्लीकेबल इसलिए लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है कि कोई और भी सेक्शन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कर रहा है, कोई रूल्स हो, कोई नोटिफिकेशन हो, तो चलो ठीक है वो भी हमको कवर हो गया। एंड रूल्स मेड देयर अंडर इंक्लूड हो गई,
जो इनैक्टमेंट है गवर्नमेंट की, शेड्यूल 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टेड है, हमने उसको भी रेफर कर दिया। अकॉर्डिंगली मिस्टर सो एंड सो, जिनका डिन नंबर इतना है, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रोटेशन एट द एनुअल जनरल मीटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ whom he received the from a member proposing his candidate for the office of director be and hereby appointed as an independent of the company, hold office for how many years। हमको ये 5 साल बहुत जरूरी है। हालांकि आप डायरेक्टर हैं तो 4 साल के लिए भी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो 4 साल पूरा एक टर्म काउंट होगा। अब 5 साल से अपॉइंटमेंट करते हैं तो आपको यहाँ 6 ईयर लिखा हुआ है, तो भाई आपको रेजोल्यूशन की जो आपकी ड्राफ्टिंग है वो गलत है, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जो मैक्सिमम अपॉइंटमेंट होती है 5 ईयर्स की होती है। आप 4 ईयर लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन वही बात है 5 ईयर्स के लिए अपॉइंटमेंट, लेकिन ऑडिटर 3 साल के लिए आप यहाँ लिख दिए तो वहाँ फिर ये गलत हो जाएगा। तो आपको कानून याद रखना पड़ेगा उस सिचुएशन में, अकॉर्डिंग फॉर ए टर्म ऑफ कब उसका टर्म खत्म प्रॉपरली बता दें। तो ये चीज़ें हमारे पास। अप्रूवल ऑफ द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स एंड रेजोल्यूशन, अगेन स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स के ऊपर है, ट्रिब्यूनल चाहते हैं यहाँ पर। तो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो अरेंजमेंट्स की स्कीम्स थोड़ा सा कानून याद दिला दो, 30 से ये गाइडेड होता है। अप्रूवल की होती है ऑफ दैट क्लास majority number and 3/4 in value। I repeat, how many shareholders required that? Majority number and 3/4 in value। और उसके बाद NC सैंक्शन भी चाहिए होती है, तो ये होती है। तो यहाँ सैंक्शन बाय ट्रिब्यूनल at a scheme of arrangement in terms of draft laid before the meeting for the purpose of identification, such alteration thereof be directed by the same between the company and the promoter, shares holder of equity shares for the purpose of eliminating existing promoter shares। तो छोटी बातें वाक्य पे लिख दी, लेकिन मार्क्स आपके सब्जेक्ट टू द ट्रिब्यूनल। रेजोल्यूशन कौन सी पास है आपको ये भी बताना है, तो ताकि प्रॉपर हो जाए। मेजॉरिटी नंबर एंड 3/4 इन वैल्यू द फैक्टर कॉल्ड रेजोल्यूशन। सेक्शन 180 में आइटम सेक्शन 180 में आपको याद होगा, पहला आइटम आपके पास बहुत सिंपल है, सेल लीज डिस्पोजल सब्सटेंशियली होल्ड अंडरटेकिंग इन्वेस्ट ऑफ फंड कंपनी अदर सिक्योरिटीज दे जो पोजीशन से, और बोरोड अमाउंट टू बी बोरोड एंड अमाउंट ऑलरेडी बोरोड एक्सीड द पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व्स ऑफ द कंपनी, और अकॉर्डिंग लोन्स जो हमने डायरेक्टर्स को प्रोवाइड किया फिर उनके टाइम को करना, और इसका अप्रूवल चाहिए होता है, लेकिन उससे पहले बोर्ड का अप्रूवल भी चाहिए होता है। मतलब सेक्शन 180 के अगर 4 रेजोल्यूशंस की बात करें तो इसको पास करने के लिए पहले रेजोल्यूशन चाहिए होती है, फिर शेड्यूल चाहिए होता है। तो 180 बोरोइंग्स की बात करें, where amount already borrowed plus amount to be borrowed if exceeds the paid up share capital plus free reserve, in that case we need approval of the shareholder by passing special resolution that you know। तो सेक्शन 181 सी कह रहे हैं एंड एनी अदर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 रूल्स दे रहे हैं, कोई स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशंस है, इनैक्टमेंट्स हैं, द कंसेंट कंपनी accorded to the board of directors to borrow the money in excess of the aggregate of the paid up share capital free reserves of the company and provided that the amount borrowed outstanding any point time। एक बात आपको याद 180 में ये भी पढ़ा कि आप ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं देंगे, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ऊपर कितनी बोरोइंग कर सकते हैं, आपको ये उनको स्पेसिफाई करके देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारा पेड कैपिटल, यहाँ पे छोटी सी बात बता दूं, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ है और फ्री रिजर्व जो है ये भी 5 करोड़ है, और जो ऑलरेडी लोन ले चुका है, लोन टेकन ऑलरेडी लोन ले चुके हैं वो 2 करोड़ है। तो अगर 8 करोड़ तक की जो वो बोर्ड ऑफ अपने रेजोल्यूशन से कर सकते हैं, लेकिन 8 करोड़ से ऊपर की बोरोइंग करनी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अप्रूवल लेना पड़ता है, होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ता है। मैं फिर अगर 8 करोड़ से ऊपर करनी है तो डायरेक्टर को अप्रूवल लेना पड़ता है, और अगर शोल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अप्रूवल देते हैं तो ऑफ कोर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, लेकिन होता है कि 8 करोड़
से कितने ऊपर डायरेक्टर जा सकते हैं, तो ये जरूर स्पेसिफाई कि साहब आप 15 करोड़ तक ले सकते हैं, 20 करोड़ तक ले सकते हैं. दैट इज सच ए थिंग विच कैन बी स्पेसिफाइड विच शैल बी स्पेसिफाइड बाय द शेयरहोल्डर्स इटसेल्फ, यू नो. तो दिस रियली which we got section of the resolutions got there. Anyway, तो ये हमारा सेक्शन नंबर 180 की बात होगी. कुछ बातें और हैं जो कि हम अभी फाइंड आउट कर रहे थे. नेचुरली मैं स्लाइड थोड़ा चेंज कर लूँ अपना, ताकि आपको कुछ रेजोल्यूशंस के जिक्र में के बारे में और बता पाऊँ. दिस वन थोड़ा बहुत now section 202 कंपनी एक्ट कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस, राइट ना. और लॉस ऑफ ऑफिस की कॉम्पनसेशन नॉर्मल सा रेजोल्यूशन है. वेयर इज मिस्टर NBS वॉज एम्प्लॉयड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर, एंड वेयर इज कंपनी वांटेड टू डिस्पेंस विद द सर्विस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, and whereas the company has duly served the notice to the managing director in terms of clause itna of the agreement between the company and said Mr. NBS governing his terms and conditions of the managing director of the company, it is hereby resolved that the amount of itna be paid to NBS as a compensation for loss of office. This is the point called here. Compensation for loss of office, the जो कॉम्पनसेशन हम दिए जा रहे हैं, तुम्हें याद होगा MD को देते हैं, होल टाइम डायरेक्टर को देते हैं, मैनेजर को देते हैं. पार्ट टाइम डायरेक्टर को हम कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस नहीं देते हैं. MD होल टाइम डायरेक्टर्स को भी नहीं देंगे अगर ऑफ कोर्स कंपनी उनकी वजह से ही वाइंडिंग अप हो रही है, या कंपनी का अमलगमेशन हुआ है जिसकी वजह से उनको रिजाइन करना पड़ा है, या किसी भी रीजन से वो रिजाइन कर रहे हैं, या फिर उन्होंने कंपनी को इंस्टिगेट किया है कि आओ आप हमें हटा दो. ऐसे कुछ सर्कमस्टांसेस है तो उनको कॉम्पनसेशन नहीं देंगे. अदरवाइज हम उनको कॉम्पनसेशन देंगे, और देंगे तो हम कितनी कॉम्पनसेशन देंगे, तो सेक्शन 202 ने इसके लिए स्पेसिफाई किया है कि जो उनकी जो रेसिड्यू पीरियड है उसका जो रेम्युनरेशन बनता है, या फिर 3 years का जो रेम्युनरेशन बनता है विच इज शॉर्टर, मतलब आप इससे ज़्यादा कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस प्रोवाइड नहीं करेंगे. और यहाँ पे कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस क्वेश्चन ना पूछ करके आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई आप इसके ऊपर जो है रेजोल्यूशन को ड्राफ्ट कीजिए, दिस वन. और मैंने बोला नोटिस, रेजोल्यूशन और मिनट्स की बात करते हैं. मिनट्स में क्या होता है कि मीटिंग्स में क्या क्या बातें हुई हैं, ये सारी बातें हम मेंशन करते हैं. तो मिनट्स जो है बेसिकली जनरल मीटिंग्स की भी होती है, बोर्ड मीटिंग की भी होती है. जनरल मीटिंग्स के मिनट्स आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन बोर्ड मीटिंग के मिनट्स आपके लिए रेलिवेंट है. मिनट्स बुक की बात में थोड़ी सी हल्की फुल्की जनरल नॉलेज में आपको दे दूं. अगर मैं मिनट्स की बात करूं तो जनरल मीटिंग की मिनट्स अकॉर्डिंगली मेंबर्स के पास अधिकार है कि मेंबर्स इनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हैं तो मेंबर्स जो है इनको इंस्पेक्ट जो है नहीं कर सकते हैं, मेंबर्स इनको इंस्पेक्शन नहीं कर सकते हैं. बोर्ड मीटिंग के मिनट्स की साइनिंग बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन करेगा, उसी बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन करेगा, या फिर अगली बोर्ड मीटिंग का चेयरमैन कर दें. ये थोड़ा हमारा साइनिंग के ऊपर मामला है. तो मिनट्स ड्राफ्ट होती है टेबलेट फॉर्म में, या फिर 3 जो पैराग्राफ्स के अकॉर्डिंगली नंबर्स होंगे प्रॉपरली. एंड हाउएवर ऑल द मिनट्स में जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग कुछ बातें ज़रूर होनी चाहिए. मिनट्स में कस्टम जो चला रहा है उसको हम फॉलो करते हैं. कुछ बातें हैं जो कि आपको मिनट्स में रखनी है, और ख़ासकर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जब मीटिंग होती है तो कुछ बातें आपको ऑफ कोर्स मिनट्स में रखनी है. जैसे कि सेक्शन नंबर 118 में मेंशन है, 118 में मेंशन है. बोर्ड मीटिंग के मिनट्स में कुछ बातें, फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ द मीटिंग्स, जो डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, MD की अपॉइंटमेंट्स हुई हैं उस बारे में, और कौन से डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट है, कौन से एब्सेंट है, अकॉर्डिंगली आपको इनका एक डिटेल आपको ज़रूर रखना पड़ेगा मिनट्स बुक में. तो चाहे बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हो, चाहे जनरल मीटिंग के मिनट्स हो, चाहे कोई भी मीटिंग के मिनट्स हो, आपको कुछ बातें यहाँ मेंशन करना जरूरी है, जैसे पर्टिकुलर्स ऑफ द मीटिंग, वॉट एवर मीटिंग के पर्टिकुलर्स जैसे नेम ऑफ द मीटिंग, प्लेस, डेट, टाइम, हाउ द मीटिंग वॉज कंडक्टेड. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मीटिंग, जैसे नेम ऑफ द चेयरमैन, सेक्रेटरी का नाम,
नेम ऑफ द पर्सन अटेंडेंस सॉलिसिटर्स टुगेदर विद द नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने आए हैं आपको ये देखना है। मिनट्स का कंटेंट सीरियली नंबर्ड हो एंड अकॉर्डिंग ए ब्रीफ सब्जेक्ट मैटर हेडिंग होनी चाहिए, फुल टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन होनी चाहिए, जितने भी स्टैटिस्टिकल फिगर्स हैं वो अवेलेबल हों, स्पेसिफिक बिजनेस अपॉन विच डिसीजंस वे टेकन, ऑल द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स शुड बी देयर, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शंस, ये सारी बातें हों। स्पेशल रेजोल्यूशन है तो प्रॉपरली मेंशन करेंगे, ऑब्जेक्शंस अगर कुछ हुई है हमको वो प्रॉपरली देखने हैं। नेम ऑफ द डायरेक्टर जो डिसेंटिंग है रेजोल्यूशंस के ऊपर से उनका नाम स्पेसिफाई करेंगे, reference about the interested director, chairman signatures, all these things should be of course the part of the minutes of the board meeting. This one the point here. Specimen minutes की अगर हम बात करें, कुछ minutes की कुछ specimens मैंने आपको यहाँ पे बना के दे दिया है and accordingly this thing is very much properly available. ये सारी notes आप हमारे websites के ऊपर से आप download कर सकते हैं properly, corporatestudies.org. आप यहाँ से हमारे नोट्स को भी जो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक ड्राफ्टिंग है, इसको रीड करना पड़ेगा थोड़ा आपको, मिनट्स की ड्राफ्टिंग। तो मैं अगेन थोड़ी सी छोटी सी वीडियो थी, ये छोटी सी क्लासेस थी जिसमें हम ड्राफ्टिंग की बात कर रहे हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आ जाते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखना, आपको नोटिस ड्राफ्ट करने को आएगा, नोटिस में बोर्ड मीटिंग की नोटिस, दूसरी बात रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करने को आएगा, और तीसरी बात जो है मिनट्स की ड्राफ्टिंग आएगी। एंड दीज 3 थिंग्स यू मस्ट प्रिपेयर इन वेल मैनर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बताया नहीं कि 182 में क्या अमेंडमेंट आई है। 182 पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है, 7.5% की जो अमेंडमेंट लिमिट थी वो लिमिट खत्म हो गई है। अब कंपनीज फ्री है पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी कंट्रीब्यूशन करें, सिर्फ गवर्नमेंट कंपनीज कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगी, और जिस कंपनी के इनकॉर्पोरेशन का 3 ईयर कंप्लीट नहीं हुआ है वो नहीं करेगी। अपार्ट फ्रॉम जितनी भी कंपनीज है वो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकती है, लेकिन 7.5% की जो लिमिट पहले थी अब वो नहीं है। जितनी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना चाहे करें, जिस पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देनी है दे, लेकिन चेक से पेमेंट जरूर करें। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉपर्ली मेंशन करें, सारे प्रॉफिट पॉलिटिकल पार्टी को देनी है जरूर दें, नो प्रॉब्लम इज देयर। डायरेक्टर का फैसला है, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करनी पड़ेगी। अगर बीइंग ए मेंबर आपको डायरेक्टर पसंद नहीं है कि भाई ये कैसा डायरेक्टर है जो सारे पैसे उठा करके अपनी चहेती पॉलिटिकल पार्टी को दे देता है, ये तो बड़ा गलत डायरेक्टर है, तो कोई बात नहीं। सेक्शन नंबर 169 में शोल्डर के पास पावर आज भी बरकरार है, शोल्डर चाहे तो वैसे डायरेक्टर को वॉश आउट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कैसे शेयर होल्डर डायरेक्टर को हटा सकते हैं, इसके लिए आपको सेक्शन 169 थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा। और देख लो 169 की वीडियो मैंने आपके लिए डाल रखी है यूट्यूब में, थोड़ी बहुत उससे भी नॉलेज ले लो आप 169 से का। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। बढ़िया से एग्जामिनेशन आप प्रिपेयर करो। मैं रोज़ कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आ रहा हूँ, कुछ ना कुछ बातें बता रहा हूँ, कुछ अच्छी बातें लेकर के आ रहा हूँ। कल फिर मिलूँगा कुछ ना कुछ नया बताने के लिए। हो सकता है कोई चैप्टर रिवाइज करा दूँ, हो सकता है कुछ नई बातें दे दूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। लेकिन इन सारी बातों को देखने के लिए, आपको नई चीज़ों से अपडेट होने के लिए, अवगत होने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आई होप आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया तो फटाफट अभी कीजिए सब्सक्राइब। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है, बहुत सारे लॉ के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाले इस चैनल के थ्रू। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय।